हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल आफ्टर शॉकिंग माय एम्प्रेस वाइफ के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एल्डर तियानसिया बहुत ज्यादा शौक रहते और बहुत ज्यादा परेशान भी होने लगा। अगली बॉय एल्डर तियानसिया एमसी से दूर हटकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से पूछने लगा, किस तरह से तुम्हें इसके बारे में मालूम है? जो सुनने के बाद एमसी उसे शांत करते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम्हें अभी इसके बारे में मालूम चल चुका है और तुम्हें यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो? वो सुनने के बाद एल्डर तियानसिया बहुत देर शर्मा को थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ पर तियानसिया है जो अपने कंपोजर को खो चुका था। अगली बॉय एल्डर तियानसिया खुद को शांत कर एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा शर्मा को एमसी कहने लगा, मास्टर यहाँ पर बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पर कोई इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर 42 हेवनली फोर्स क्लैन का एक मेंबर हूँ। तो सुनी की बात एमसी स्टेज पीस बनाकर एल्डर तियानसिया के तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, क्या 42 हेवनली फोर्स क्लैन वो क्या है यहाँ पर? तो सुनी की बात एल्डर तियानसिया थोड़ा सा शर्मा को थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, अगर आप सच में मुझ पर यकीन नहीं करते तो भी तियानसिया इस चीज को आपके लिए प्रूव कर सकता है कि मुझे उसके लिए आपकी मदद की जरूरत है अपनी ओरा को पूरी तरह से कौंसिल करने के लिए, इससे कोई भी और मुझे यहाँ पर डिस्कवर न कर ले और इससे मैं बहुत ज्यादा परेशानी फंस सकता हूँ। जो सुनी की बात एमसी यहाँ पर अपनी ओरा से एक बिलियर को बनाते हुए एल्डर तियानसिया से कहने लगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एल्डर तियानसिया अपनी फौज के जो तेल है उन्हें अब अनलिस्ट करने लगा और एल्डर तियानसिया यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। और दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर तियानसिया देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और फिर इस चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम सच में एक फॉक्स डेमन हो। तो सुनी के बाद एल्डर तियानसिया थोड़ा सा शर्मा को एमसी कहने लगा, अगर मैं ऐसे सही तरह से कहूँ तो फिर मैं 42 हेवनली फोर्स क्लैन का एक फाउंडर हूँ यहाँ पर। जो सुनी के बाद एमसी स्टेज पीस बनाकर एल्डर तियानसिया तरफ दिखते उससे कहने लगा, यहाँ पर किसी भी तरह की इनहेरिटेंस डिफरेंस है इसके अंदर। तो सुनी के बाद एल्डर तियानसिया थोड़ा सा गुस्सा होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, फॉक्स डेमन यहाँ पर डेमन रेस के अंदर फोर्स क्लैन का नाम है और मेरी 42 हेवनली फोर्स क्लैन यहाँ पर सबसे ताकतवर ब्लड लाइन है फोर्स क्लैन के अंदर। अगर कोई फॉक्स मेरे क्लैन से अपने 9 तेल तो खुद को कल्टिवेट कर पाए तो फिर या तो भी वो एक गॉड लेवल एक्सपर्ट को भी यहाँ पर राइवल कर सकता है। सच में दोस्तों एल्डर तियानसिया यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली बॉय एल्डर तियानसिया खुद को शांत करते हुए एमसी से कहने लगा, अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक एबांडेड ग्रुप है और कुछ भी नहीं। तो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा शौक और एल्डर तियानसिया से पूछने लगा, क्या एक क्लैन जो पूरी तरह से एबांडेड हो चुका है? तो सुनी की बात एल्डर तियानसिया एमसी से अपनी आंखों चुरा कर थोड़ा सा सैद होते हुए एमसी से कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बार आपको इसके सारी डिटेल के बारे में नहीं बता सकता हूँ। जो सुनी के बाद एमसी उसके तरफ देखते हुए उससे कहना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और फिर एमसी एक स्टेज पीस बनाकर एल्डर तियानसिया के तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, हमारे एपियंस को जांच कर ऐसा लग रहा है या तो भी आगो तुम यहाँ वो बहुत ज्यादा परेशानी में हो, लेकिन ये चीज अभी नहीं हो रहा है तो तुम भविष्य में इसके बारे में अच्छी तरह से सोच पाओ, या फिर अगर हम लोग सच में इसके लिए डेस्टिनेट या फिर मैं अपने माइंड को चेंज कर लूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एल्डर तियानसिया आप इसी मुल्क को थोड़ा शहद को वास जाते हुए एमसी कहने लगा, तो फिर तियानसिया आपको आज ज्यादा परेशान नहीं करने वाला है। तो सुनने के बाद एमसी आप एल्डर तियानसिया को वहाँ से जाते हुए देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, 42 हेवनली फोर्स का ये चीज मुझे यहाँ पर किसी के याद दिला रहा है। यानी दोस्तों एमसी यहाँ पर अभी वाइट होली मदर के बारे में सोच रहे हैं और उसी बोले एमसी फिर से अपने मन में कहने लगा, इसका मतलब ये चीज सच में कुछ सेंस तो बन रहा है। और फिर अगली पर हमें अगले दिन का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़े एरिया को देख पाते जिसके अंदर बहुत सारे इंसान अभी बैठे हुए थे। अगली पर हमें वहाँ पर एमसी के पूरे ग्रुप को दिखाते जहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, वाह यहाँ पर सच में बहुत सारे इंसान आ चुका है। और फिर शेख लिदानी सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा हुए कहने लगा, इस कैओस एल्डर जिसे बनाया गया है बहुत से ताकतवर बींगों की तरफ से जो लोग अभी अपने गॉड इलम के अंदर हैं और ये सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, या तो भी इसके अंदर 1 मिलियन इंसान भी आ सकता है और इसके एडिशन के अंदर कैओस गैदरिंग सिर्फ हजारों सालों में एक बार ही हो सकता है, इसीलिए इसके अंदर सच में इतने सारे इंसानों के आना बिल्कुल नॉर्मल है। तो सुनी के बाद एमसी सामने तरफ देखते हुए स्टेज पे बनाकर कहने लगा, मैं आशा कर रहा हूँ सिर्फ हेवनली सॉल शेख के होली सन यहाँ पर जरूर आने वाला है, वरना इस बार मेरा बॉक्स सिर्फ बुरी तरह से बर्बाद होने वाला है। जो सुनी के बाद शेख निदानी एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, आपको इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, उसके पर्सनालिटी को जानने के बाद मुझे लगता है वो सच में यहाँ पर जरूर आने वाला है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को शेख निदानी एमसी कहने लगा, मास्टर आप यहाँ पर बिल्कुल नए हैं और आपको हेवनली
हेवनली डोमेन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम है। इस गैरेज इवेंट का अभी यहाँ पर पूरी तरह से शुरुआत नहीं हुआ है। आप चाहोगे मैं आपको इस केओस एम्पायर डोमेन के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूं। जो सुनने के बाद MCX स्टेट पीस बनाकर सेकलिदा नी किताब देखते हुए सेकलिदा नी से कहने का इस चीज के लिए मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने वाला हूँ। तो सुनने के बाद सेकलिदा नी यहाँ पर एक ताकतवर इंसान के बारे में सोचते हुए MC कहने का या तो भी अगर आपके ताकत के बारे में सोचा ग्रैंड मास्टर तो फिर आपको इस हेवनली डोमेन के अंदर बहुत सारे इंसानों से परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर सच में जिनके लिए परेशान होने की जरूरत है वो 3 मेजर फोर्स जो लोग यहाँ पर सरफेस में रहते हैं। इनमें से सबसे ताकतवर है डायनास्टी, जो ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा डायनास्टी है, उजी गॉड डायनास्टी। और फिर और एक इंसान के बारे में सोचते हुए सेकलिदा नी MC से कहने लगा और सबसे मिस्टीरियस है हेवनली मिस्ट्री पैविलियन। और फिर एक बुरे आदमी के बारे में सोचते हुए सेकलिदा नी MC कहने लगा और उनमें से सबसे एरोगेंट है इल्यूजरी गॉड हेवनली प्लेस। तो सुनी की भाई MC अजीब सा मुंह बनाकर कहने लगा क्या इल्यूजरी हेवनली गॉड प्लेस। आप MC की इस तरह की BBI को देखने के बाद सेक मास्टर नी MC तब देखते हुए MC कहने लगा ग्रैंड मास्टर आपको इन तीनों मेजर पावर्स को किसी भी हाथ में थोड़ा सा भी अंदर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, खास कर वो उजीर गॉड डायनास्टी। ऐसा कहा थे वो लोग खुद को एक गॉड डायनास्टी कहने की साहस करता है क्योंकि उनके पास सच में एक गॉड है जो उन्हें बैक कर रहा है। जो सुनी की भाई MC थोड़ा सा सौ गॉड सेक मास्टर नी की तरफ देखते हुए सेक मास्टर नी से पूछना क्या सच में एक असली गॉड। तो सुनी की बात सेक मास्टर नी थोड़ा सा शर्मा को MC कहने लगा ये चीज बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है हर 10,000 सालों में यहाँ पर एक असली गॉड इलाम से डिसेंट होता है और गुजी और डायनास्टी यहाँ पर 1 मिलियन साल से भी ज्यादा वक्त से एग्जिस्ट कर रहा है जब से इसे फाउंड किया गया है। तो सुनी के बाद यू बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए सेक मास्टर नी से कहने लगा और इसका मतलब 2,000 से भी ज्यादा गॉड इलम के एक्सपर्ट यहाँ पर जरूर है। उसी पर हम लोग देख पाते MC भी एक स्टेज पेज बनाकर सेक मास्टर नी की तरफ भी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर MC सेक मास्टर नी की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा मैंने कोई भी नहीं सुना था केवल एम्पायर सिटी के सामने अकेली पूरी की पूरी हेवनली डोमेन भी पूरी तरह से पता महसूस हो रहा है मुझे। आप जो सुनी के बाद सेक मास्टर नी आप MC तरफ देखते हुए MC कहना आपने बिल्कुल सही कहा। इसको छोड़कर यहाँ पर और भी 3 इटर्नल डेमन इलम भी हैं जो लोग यहाँ पर एंडलेस डेमन एबिस द अननोन सी। अगर आप सच में हेवनली डोमेन के अंदर जाते हैं तो फिर आप सच में बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे। लेकिन अगली बार हमें यहाँ पर बहुत बड़ी धमाकेदार आवाज को सुनाया जाता है और फिर हम लोग यहाँ पर कुछ इंसान को आते हुए देख पाते जो लोग यहाँ पर एक ड्रैगन के सर पर चढ़े हुए आते हैं। सच में दोस्तों ये सारे इंसान यहाँ पर सेक मास्टर नी के इमेजिनेशन के अंदर जिन इंसानों को हम लोग देख पा रहे थे उनकी तरह भी दिख रहा है। और दोस्तों इन इंसानों के इंटरेस्ट यहाँ वो बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। यहाँ तो भी ये ब्लैक ड्रैगन भी यहाँ बहुत ज्यादा ऑसम दिख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद सेक मास्टर नी बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए कहने लगा ऐसा हम लोग उजी गॉड डायनेस्टी के 15th एम्पायर से एक्सपेक्ट कर सकते थे। एम्पायर उजी आसन में एक असली ड्रैगन पर चढ़कर घूमता रहता है। जो सुनी के बाद MC यहाँ तो उस आदमी तरफ देखते हुए सेक मास्टर नी से पूछना क्या एम्पायर उजी। जो सुनी के बाद सेक मास्टर नी MC तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा और MC कहने लगा ये चीज बिल्कुल सही कहा आपने। कहा जाता है गॉड डायनेस्टी के सारे एम्पायर में से वही सबसे ताकतवर एम्पायर है। जो सुनी के बाद MC पहले थोड़ा सा शौक हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली पर MC कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा उसने यहाँ पर 9 टेबुलेशन एम्पायर को बहुत पहले सरपास कर चुका है या तो भी वो शायद यहाँ पर हाफ स्टेप गॉड इलम तक भी पहुंच चुका होगा। मैं अभी सोच रहा कौन यहाँ पर ज्यादा ताकतवर है या फिर मेरे वाइफ। यानी दोस्तों ये एम्पायर उजी डेमोनी एम्प्रेस जितने ताकतवर हैं लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता ये एम्पायर उजी भी MC का सामना यहाँ पर कर सकता है। और फिर MC अपने वाइफ के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर सोच में बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका है, मैं सोच में आप उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। उसी पर हमें डेमोनी एम्प्रेस का सीन दिखाता है जहाँ पर डेमोनी एम्प्रेस MC के इस तरह की याद करने की वजह से बहुत ज्यादा सीखने लगा। अगली पर हमें पीछे प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सेक मास्टर नी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा उन्हें फॉलो कर रहा है हेवनली मास्टरी द पेविलियन का ग्रैंड एंसेस्टर वांग तियान भयत गॉड एम्पायर भयत गॉड प्लेस से। जो सुनी की बार MC एक स्टेज पीस बनाकर अपने मन में कहना क्या वो मेरा एक पुराना एक्वेंटेंस है यहाँ पर। यानी दोस्तों आप लोग को शायद याद आ रहा होगा भयत गॉड प्लेस के बारे में। और फिर सेक मास्टर नी थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा शायद किसी वजह की वजह से यहाँ पर जो पेविलियन जो मास्टर जो भी हेवनली मास्टरी पेविलियन का नहीं आया है इस बार। इससे भी ज्यादा जरूरी ये चीज यहाँ पर ऐसा लग रहा है भयत गॉड प्लेस ने यहाँ पर लगभग
किसी एक ताकतवर इंसान को बहुत ही गुस्सा दिला दिया है। उसी वो शेख मास्टर नी की बात को सुनने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते भोयत गौद पुलिस के एम्पर एमसी को यहाँ पर नोटिस करने के बाद बहुत ही परेशान हो जाता है। भोयत गौद एम्पर को यहाँ पर इस तरह से परेशान होते हुए देखने के बाद वांग तियान एंसेस्टर उससे पूछने लगा, भोयत गौद एम्पर यहाँ पर आपके साथ क्या गलत है? जो सुनने के बाद भोयत गौद एम्पर बहुत ही परेशान होकर वांग तियान एंसेस्टर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, नहीं ये चीज बिल्कुल ठीक है। और फिर भोयत गौद एम्पर बहुत ही परेशान होकर अपनी चारों तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इस वॉच में एक ग्रैंड गैदरिंग है, वो भी केवल इंपियर इलम का। पहले स्पिरिट इलम से कोई इंसान यहाँ पर कैसे आ सकता है? ये चीज पहले कोई भी नहीं हुआ है। अगली बार एम्पर उसी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, फेलो दाइस आप नीचे नाम को जाते हैं। वो सुनने के बाद एंसर्स तो वक्त कहने लगा, ठीक है। सच में दोस्तों इन लोग का ये एंट्रेस देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर इस चीज को देखने के बाद एक इंसान यहाँ पर बहुत बड़ा फुप्पू बजाने लगा और उसी पर एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, कैवस फेस्टिवल अब ऑफिशियली यहाँ पर शुरू हो रहा है। और फिर बहुत से इंसान वो बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। अब इस चीज को देख कर एमसी यहाँ बहुत ज्यादा बोर महसूस करते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, अब सोच में बहुत सारे स्कूल और सेक्ट बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे, वो भी एक घंटे से भी ये चीज सोच में मेरे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग होता जा रहा है। तो सुनने के बाद सेक्ट मास्टर नहीं आप एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, मास्टर इस चीज को और थोड़ा सा सह लीजिए, हम लोग जरूर बहुत जल्दी अगली पार्ट में मूव करने वाले हैं और आपको ये चीज सोच में बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। जो सुनने के बाद एमसी यहाँ पर थोड़ा शौक और सेक्ट मास्टर नी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी सेक्ट मास्टर नी की तरफ देखते हुए उससे पूछना अगला क्या चीज है यहाँ पर। तो सुनने के बाद सेक्ट मास्टर नी यहाँ पर बहुत से तेजा के बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा और एमसी कहने लगा, अगर मैं आपको पूरी तरह से सिंपली बताऊं तो अभी अगला आप गैदरिंग ऑफ तेजा होने वाला है। इसका मतलब हर कोई अपने पास से सबसे ज्यादा ताकतवर तेजा को बाहर निकलने वाले उसे एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे के साथ, या फिर आप लोग इसे सहज भाषा में कह सकते हैं यहाँ पर टेंशन को एक्टिवेट करने के लिए। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा शौक और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे आप। और भी एमसी एक स्टेज पेज बनाकर अपने खुद से कहने लगा, इसलिए शायद हमें हर एक तेजा को ले लेना चाहिए एक ही पल के अंदर। और दोस्तों एमसी यहाँ पर थोड़ा सा कूल भी दिख रहा था और एमसी की इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं इन्हीं मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।